हेलो एवरीवन, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने वाले हैं वर्ड का सही उच्चारण। आखिर किसी शब्द का उच्चारण कैसे करते हैं। अक्सर बच्चों को ये बहुत सारे डाउट होते हैं कि सही से उच्चारित नहीं कर पाते हैं शब्दों को, और उनका स्पेलिंग में बहुत सारे एरर होते हैं। हम उसी को जानेंगे कैसे कैसे करेक्ट करते हैं और उसका उच्चारण कैसे करते हैं। रूल नंबर यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। हालांकि 1 से 3 तक रूल हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर के जरूर देखेंगे। आइए हम देखते हैं कि रूल नंबर 4 क्या कहते हैं। रूल नंबर 4 कहता है कि जब किसी वर्ड में कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल लिखा मिल जाए तो वॉवेल का उच्चारण लंबा होता है। मेरे कहने का मतलब होता है कि किसी भी कॉन्सोनेंट के बाद में कोई वॉवेल लेटर मिल जाए तो ऐसी स्थिति में वॉवेल का उच्चारण लंबा होता है। कुछ एग्जाम्पल्स है, जरा हम लोग देखेंगे कि जैसे देखोगे ध्यान से तो यहाँ बी एक कॉन्सोनेंट होता है और कॉन्सोनेंट के बाद ई लिखा मिला तो ई का उच्चारण लंबा होगा, इसको बोलेंगे बी। एच कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के बाद ई मिला, ई का उच्चारण भी लंबा होगा, इसको पढ़ेंगे ही। उसी प्रकार से डब्ल्यू एक कॉन्सोनेंट होता है और कॉन्सोनेंट के बाद में वॉवेल आया, हम इसको उच्चारित करेंगे वी। सेम एज सी, घो, नो इत्यादि। यानी कि हमने जाना कि किसी भी वॉवेल की पहले या किसी कॉन्सोनेंट के बाद में अगर कोई वॉवेल लेटर मिल जाए तो उस वॉवेल का उच्चारण लंबा होगा। रूल नंबर 5 देख लेते हैं। रूल नंबर 5 क्या कहता है। कह रहा है कि यदि किसी वर्ड में क्यू के बाद यू लिखा मिल जाए तो यू का उच्चारण वॉवेल जैसा नहीं होता है। मेरे कहने का मतलब होता है कि यू एक वॉवेल होता है और अगर यू का उपयोग किसी क्यू लेटर के बाद किया जाता है तो यू का उच्चारण हम वॉवेल के जैसा नहीं करते हैं। कुछ एग्जांपल्स है, जरा उसको देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा है क्यू यू डबल ई एन, इसको यू का उच्चारण वॉवेल जैसा नहीं करते हुए हम लोग पढ़ेंगे इसको क्वीन। उसी प्रकार से क्यू यू ए एल आई टी वाई, इसको पढ़ेंगे क्वालिटी। उसी प्रकार से क्यू यू ए एल आई एफ वाई, क्वालिफाई। सेम एज क्वाइट इत्यादि। यानी कि हमने जाना कि यदि क्यू के बाद यू लिखा मिल जाए तो यू का उच्चारण वॉवेल जैसा नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए रूल नंबर हम लोग 6 को देख लेते हैं। रूल नंबर 6 क्या कहता है। रूल नंबर 6 कह रहा है कि अंग्रेजी में कोई भी वर्ड का अंत आई, यू, भी और जे के साथ नहीं होता है। याद रखने के बाद कि किसी भी अंग्रेजी में शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसका अंत आई, यू, भी, जे के साथ अंत नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट रूल कह रहा है कि जब किसी भी शब्द में वाई लास्ट में होता है तो वह ई जैसा साउंड देता है। किसी भी शब्द के अंत में यदि वाई लिखा मिल जाए तो वाई का उच्चारण ई के जैसा होता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है MONEY, मनी, मनी। PENNY, क्या हुआ ये, पेनी। नेक्स्ट हुआ है कि LADY, क्या हुआ ये, लेडी। उम्मीद है ये बात समझ में आया होगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे इसके आगे का रूल। लिख लीजिए इसको।